दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक लुधियाना से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, एक कॉमन सी बीमारी है आजकल जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जिसे कहते हैं मेनिया की बीमारी या तेजी की बीमारी। मेनिया के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है और इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। मेनिया यानी कि तेजी की बीमारी ये एक मानसिक बीमारी है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पार्ट है। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मेनिया या तेजी की बीमारी, दूसरा होता है डिप्रेशन या उदासी की बीमारी। तो आज मैं आप सबसे मेनिया के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे पहचानने की कोई पेशेंट या कोई इंसान मेनिया में है। तो जो इंसान मेनिया में होता है या तेजी में होता है वह बहुत तेज बोलता है, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता है, गाली गलौज करता है, उसका बिहेवियर इररिलेवेंट सा होता है, एनर्जी फुल रहती है, नींद की रिक्वायरमेंट उसकी कम हो जाती है, यानी कि 3 से 4 घंटे सो के भी वह अपने आप को फुली एक्टिव महसूस करता है, फुल एनर्जी महसूस करता है। और तेजी के कारण वह इम्पल्सिव हो जाता है, जिसके कारण वह अपना काफी हद तक नुकसान कर बैठता है। तो ये है कुछ मेनिया के लक्षण। अब इसके साथ क्या क्या सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि पेशेंट शक में भी जा सकता है। पेशेंट को कानों में किसी प्रकार की आवाजें आती हैं, जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। शक उसको ये होता है कि लोग मेरे को मारना चाहते हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, लोग मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या लोगों ने स्पाई कैमरा लगा रखे हैं। ये इसे हम कहते हैं डिल्यूशनल डिसऑर्डर। So mania episode can be associated with delusional disorders or it can be associated with hallucination or hallucinatory behavior. अब इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है? जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मूड स्टेबलाइजर से हम मेनिक एपिसोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि पेशेंट की नींद की रिक्वायरमेंट कम है तो हम उसको एज पर रिक्वायर्ड नींद सेडेटिव दे सकते हैं और ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हैं, जिससे उसकी नींद पूरी हो सकती है। उसके बाद यदि उसको कोई साइकोटिक सिम्टम्स यानी कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है या उसको हेलुसिनेशंस है, तो हम उसको एट टाइम एंटीसाइकोटिक भी दे सकते हैं, जिससे उसका एंटीसाइकोटिक बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है। दवाई के असर के बाद पेशेंट का जब मूड स्टेबलाइज हो जाता है, साथ ही साथ कुछ काउंसलिंग का भी बहुत रोल होता है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और टॉक थेरेपी का भी बहुत रोल होता है। मेनिक एपिसोड के दौरान काउंसलिंग नहीं, पर मेनिक एपिसोड के बाद जब पेशेंट का मूड स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत ही अहम रोल है काउंसलिंग का। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक लुधियाना से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9872030811।